नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म मिगजाओ पर। मिगजाओ की स्थिति इस समय आज सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 नॉट्स की हवाएं चल रही थी, तकरीबन 100 किलोमीटर या 105-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं, और लगातार आंध्र प्रदेश के तटों के बिल्कुल पैरेलल पहुंच चुका है और अब ये उत्तर की दिशा का रुख कर चुका है। पहले इस साइक्लोन का जो रुख था वो आपने देखा इस तरह से था, लेकिन अब ये यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। ये साइक्लोन की आई है, हॉट कह सकते हैं हॉट सेंटर है उसका, और इससे आगे बढ़ता हुआ ये विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम के बीच में कल 11 बजे के आसपास लैंडफॉल करेगा। ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसा अनुमान है अलग अलग मॉडल्स का। और जिस समय लैंडफॉल करेगा, ये अच्छी बात है कि ये लैंडफॉल जब करेगा उस समय दिन का समय रहेगा, और दिन में थोड़ा सा राहत और बचाव कार्यों में या लोगों को सुरक्षित रहने में आसानी होती है। तो ये कल जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान यहाँ पर तटों पर काफ़ी तबाही मचाएगा। और इस साइक्लोन के परिदृश्य में भारत भर में कैसी बारिश की संभावना है अगले 3 दिनों में। आज 4 दिसंबर है, तो 4, 5 और 6 दिसंबर को कैसी बारिश होगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कोस्टल रीजन में रहेंगी, और इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है इस समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी तटीय इलाका है, इन हिस्सों में आज बहुत भीषण बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, और भीषण बारिश के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन पूरी तरह चरमरा सकता है। बिजली और अन्य सेवाएँ, चाहे वो हवाई सेवा हो, रेल रोड सेवा हो, सारी सेवाएं यहाँ पर बाधित हो सकती हैं। तो यहाँ से जाने या यहाँ जाने वाले लोगों को अब सतर्क रहना होगा। इंटर स्टेट जर्नी थोड़ा सा प्रभावित रहेगी आज और कल। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि कई बार छोटी मोटी लापरवाही या कई बार ओवर अंडर एस्टिमेट करना किसी भी विषम स्थिति को नुकसान का कारण बन जाता है। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मौसम ठीक हो जाएगा, उसके बाद अपने काम पर निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ओशन एक्टिविटीज़ पहले से ही टाल दी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत भारी बारिश आज देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में, जिसमें चेन्नई और आसपास के हिस्से शामिल हैं, यहाँ पर बहुत भीषण वर्षा हो सकती है। बाकी जो तमिलनाडु का रीजन है, चाहे वो कोस्टल हो या इंटीरियर हो या केरल के दक्षिणी हिस्से हों, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिलने वाली है आज। और आंतरिक हिस्सों में, चाहे आंध्र प्रदेश का जो आंतरिक हिस्सा है रायलसीमा का, यहाँ पर भी अति भीषण बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं तिरुपति और आसपास के इलाकों में। इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम, बापतला, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ से लैंडफॉल करेगा, आगे बढ़ेगा, इन जगहों पर बहुत तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और बहुत भीषण बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है। आज इसका जो प्रभाव रहेगा वो अति भीषण चक्रवाती तूफान का रहेगा, और आगे बढ़ते हुए ये पूरे आंध्र प्रदेश के तटों को, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों को आज प्रभावित करेगा। आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी इंटीरियर कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन विदर्भ के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर मौसम बदल चुका है, हवाएं तेज चल रही हैं, और हवाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज चल रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं। तो ये जो बादल होंगे यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दे सकते हैं। बाकी तटीय उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश आज भी देखने को मिलने वाली है। बिहार में ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अयोध्या, अमेठी, बहराइच से लेकर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर समेत ये जो रीजन आप देख रहे हैं, मथुरा के बीच में, और झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर के बीच में, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के इलाकों से लेकर नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन तक बारिश की संभावना है। भरतपुर, अलवर में चांसेस कम है, लेकिन भरतपुर, दौसा, करौली और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश आज भी हो सकती है। मौसम यहाँ पर बना हुआ है। दिल्ली पर कल बारिश हुई, सरप्राइजिंगली इतना अनुमान नहीं था। बादल कुछ इसी तरह से बनने थे, ट्रफ यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये बादल यहाँ पर दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचे। और दिल्ली एनसीआर में कई बार रुक रुक करके हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिल्ली एनसीआर मतलब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन भागों में भी बारिश हुई है। बहुत तेज़ नहीं रही, लेकिन पोल्यूशन को थोड़ा सा इसने और साफ़ किया है। तो आज बादल सुबह से नहीं थे, सुबह अच्छी और तेज़ धूप थी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। हालांकि मौसम ठंडा नहीं है, धूप कड़क लग रही है, और अब थोड़े थोड़े बादल इधर से आ रहे हैं पूरब की तरफ से।
तो ये बादल अभी बीच-बीच में अपना असर दिखा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेंगे। आज दिल्ली में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ये तो लगभग तय है। और बादल जब हट जाएँगे और ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा तो शाम और रात में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर, पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बादल हैं इस समय, और ये जो बादल हैं उत्तरी पंजाब या उत्तर पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। यहाँ पर कर्नाटक में उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश आज देखने को मिल सकती है। लेकिन बारिश यहाँ पर हल्की होगी और ये बादल इधर से ही मूव करके जाएँगे। थोड़ा-सा कनेक्टिविटी पूरब से आ रही है, इस वजह से बारिश की संभावना बनी है। पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसके अलावा अगर हम देखें तो मैदानी इलाकों में पहाड़ों पर उत्तराखंड के अलावा देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में ड्राई वेदर मेनली बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम रहेगा। ये रही बात आज की, यानी 4 दिसंबर की। 5 और 6 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम जब ये लैंडफॉल कर चुका होगा साइक्लोन, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर को जो उत्तर में एक्टिविटी हो रही है अभी आज संभावना है, और जो बादल सोनीपत और पानीपत से लेकर अंबाला यमुनानगर तक बन रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली पर भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं उत्तर पूरब की तरफ से, गाज़ियाबाद में दिख रहे होंगे, नोएडा में दिख रहे होंगे। ये बादल धीरे-धीरे हट जाएँगे। तो कल पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में भी शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में आज भी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों पर नमी का प्रवाह रहने के कारण कुछ बारिश हो सकती है, और साथ ही साथ पूर्वी दिशा से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश बहुत बढ़ जाएगी, और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो ये जो बारिश तेज़ होगी इसका असर कोलकाता से लेकर रांची तक दिखाई देगा। पटना, वैशाली और किशनगंज, पूर्णिया से लेकर चंपारण, सिवान तक, बक्सर, कैमूर, गया तक, इन भागों में अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर भी बारिश होने वाली है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मॉडल बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन के नीचे देखिए तो हवाएं पूरब से आने लगी हैं, और ये पूरब वाली जो हवाएं आपको दिख रही आती हुई, ये नमी लेकर आ रही हैं, और जब नमी पहुंचेगी तो बादल यहाँ बनेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बनेगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में बारिश होगी। बाकी दक्षिण की तरफ और मध्य की तरफ देखें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर, लेकिन महाराष्ट्र में, विदर्भ में कुछ स्थानों पर और मराठवाड़ा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में बारिश बढ़ जाएगी, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो लैंडफॉल रीजन होगा, विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम का, बापतला के बीच का, विशाखापट्टनम तक का, इन सभी भागों में बहुत भीषण बारिश हो सकती है। तेलंगाना में कई जगहों पर तेज़ वर्षा शुरू हो सकती है, और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं 6 दिसंबर। ये तूफ़ान 6 दिसंबर को कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसका असर रहेगा तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा जो ओडिशा का रीजन है, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस रीजन को, और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना के कुछ हिस्सों को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित करता रहेगा। दक्षिणी भागों में, पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के रीजन में, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर में बाकी जगहों पर चांसेस कम है, हालांकि बादल इस रीजन पर भी बनेंगे, असम, मेघालय और नागालैंड में भी, और बिहार पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो भागलपुर तक बारिश की संभावनाएं बन जाएंगी, और साथ ही साथ नालंदा, नेवादा और शेखपुरा, लखीसराय और बक्सर, कैमूर, गया, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा 6 दिसंबर को भी, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मऊ और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तक, और साथ ही साथ भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, इन भागों में, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। देखिए ये वाली हवाएं पहुँच रही, तो इस रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और भोपाल तक बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावना पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बनेगी, और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में फिर से बारिश बढ़ जाएगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिए लगातार, और मौसम तक चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।